कॉम्प्लेक्स सिनेमास जिसका ROE 124% का है, प्रॉफिट ग्रोथ इस साल 305% का रहा है, लगभग 3 साल से 200% ग्रोथ कर रही है प्रॉफिट बेसिस में, और अभी के लिए पी है 21 और नाम के आगे लगा है सिनेमास। मैंने सोचा जब PVR इतना बड़ा सिनेमा जिसका रेवेन्यू ही 6,000 करोड़ का है, वो भी लॉस में है, वो भी इतने सालों से, तो कॉम्प्लेक्स सिनेमा ने ऐसा क्या किया जो 500 करोड़ की कंपनी होके 124% का ROE रख रही है, या 163% का ROC रख रही है, और इन लोग का वो सब माइनस में है। क्या कर रहे हैं ये ऐसा? मैंने सोचने के बाद थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला इस कॉम्प्लेक्स सिनेमा में और PVR आइनॉक्स सिनेमा में एक मेजर अंतर है। वो अंतर है कि ये सिनेमा के बिजनेस को कैसे करते हैं। PVR कंपनी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड सिनेमास चलाती है, जिसकी वजह से इसको सिनेमास बनाने के बहुत खर्चे आते हैं, और कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं करते। ये फ्रेंचाइजी ओन्ड, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, या फिर फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, इस मॉडल पर चलती है मोस्टली, और उसमें एक शेयर रखती है, रेवेन्यू का स्प्लिट रखती है। इसका मतलब अगर PVR को सिनेमा खोलना है तो वो मॉल जाएगा, मॉल में रेंट लेगा, एग्रीमेंट कराएगा या प्रॉपर्टी ही लेगा, और उसके बाद एक सिनेमा खोलेगा जिसके लिए उसको 4 करोड़ का खर्चा आएगा। कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं करेगा। वो एक आदमी खोजेगा जिसको सिनेमा खोलना है, जिसके पास जिस भी तरीके से पैसा है, ब्लैक वाइट सिनेमा का काम है, और उसके पास जाएगा और उससे पैसे ले लेगा, और वो फाइनेंस अपना करा लेगा, और ये अपना सिनेमा खोल कर दे देंगे। सब सीटिंग, मूवी लाना, फूड, और यहाँ तक कि वो थिएटर का जो प्रोजेक्टर होता है, सभी कुछ ये अपना दे देंगे, डिज़ाइन ये अपना दे देंगे, इंजीनियर ये अपना दे देंगे, और बदले में मूवी से 20% का अर्निंग में कुछ स्प्लिट रखेंगे, और फूड में कुछ स्प्लिट रखेंगे। तो ऐसे में जो डेप्थ है और जो बर्डन है चीज़ों को ओन करने का, प्रॉपर्टी को ओन करने का और उसको ऑपरेट करने का, जो ग्रो भी नहीं करती प्राइसेस में, मॉल के प्रॉपर्टी प्राइसेस एक्चुअली ज़्यादा ग्रो नहीं करते, उसको भी ये हटा देती है, जिसके वजह से ये प्रॉफिट में आ जाती है। और इनफैक्ट ऐसे प्रॉफिट में आती है क्योंकि इनका खर्चा तो कुछ भी नहीं है, इधर से सामान लिया, उधर बेचा, और बीच में रेवेन्यू को रखा, सामने वाले से फाइनेंस करा लिया, उसके पास अगर पैसा ब्लैक में है तो धीरे धीरे करके देता रहा, और मज़ा ही आ गया, उसका भी इसका भी सबका मज़ा, और इसका ROE बन गया 124% का। और फिर क्योंकि कैश लाइट बिजनेस मॉडल है, बिजनेस 355% से ग्रो कर लिया, हालांकि वो सभी मार्जिन एक्सपेंशन है और एक्चुअल में रेवेन्यू स्लो डाउन है, तो वो जो डेप्थ का बर्डन है वो जब सामने वाले में चले जाता है तो ये इंटरेस्ट भरते हैं 0, और PVR में आप ऐसा देखेंगे तो ये इंटरेस्ट भरते हैं लगभग उतना ही जितने में इनको प्रॉफिट होना था, और सारा पैसा चले जाता है डेप्रिसिएशन में, यानी जो प्रॉपर्टी लिया है उसको डीवैल्यू करने में। तो देखेंगे आप तो आपको क्या दिखाई देता है, जो इनका 6,000 का रेवेन्यू था उसमें लगभग 30% प्रॉफिट चला जाता है इन्हीं दो कॉस्ट में, और 30% काफ़ी है एक कंपनी को या एक बिजनेस को ग्रेट बिजनेस बनाने के लिए, जो इनके में बचता है, प्योर बचता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बाद कोई खर्चा ही नहीं है, डेप्रिसिएशन का जो इनके ऑफिस और बाकी चीज़ों का होगा, बाकी कुछ है ही नहीं। तो दिस मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम PVR वाइल इवन बेटर फ्रॉम PVR। ऐसा होता है कि बड़े लेवल में ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है, एक हल्का सा चीज़ दिखता नहीं, जो PVR को दिख नहीं रहा था, कॉम्प्लेक्स को दिखा। कॉम्प्लेक्स अब उससे आगे बढ़ने की राह में है। अब यहाँ तक सब चीज़ रोज़ी दिखाई देती है, रोज़ी पिक्चर दिखाई देता है, मगर फिर अगर मैं कैश फ्लो में आऊँ तो चिंता की बात दिखाई देती है। ऐसे तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, मगर अगर मैं रेवेन्यू ट्रेंड को देखूँ, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ा है ऐसे, और ये एक्सपोनेंशियली कम हुआ है ऐसे। कारण आगे मैनेजमेंट देती है, मगर ऐसा होता है जब आप गाड़ी को 350 की स्पीड में चलाएंगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं,
और ठुकने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ये भी मान कर चलिए। तो 350 की स्पीड में चलाने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे थिएटर्स लोगों को, फ्रेंचाइजीज लोगों को एक साथ दे दिए और उनको पैसा देने में अभी लगेगा समय, तो ये 9 करोड़ का रिसीवेबल बना। उसके बाद इन्वेंट्री मूवीज़ का और जिसका भी ये लोग रखेंगे थिएटर के स्क्रीनर का, वो सब, और फिर लोन, इनसे कोई लोन ले गया है या इन्होंने लिया है, और वर्किंग कैपिटल चेंज। तो सारा जो कैश और प्रॉफिट था शक हो गया। और ये शक होना मेरे को शक देता है कि क्या ये प्रॉफिट रियल है कि ये सब एक कहानी है। हो सकता है रियल हो या हो सकता है एक कहानी है, मगर पेपर में तो सब चीज़ बढ़िया है। आने वाले रिजल्ट्स में देखना होगा कि इसका कैश फ्लो कैसा होता है और कौन कॉल में कंपनी क्या कहती है और रेवेन्यू ग्रोथ क्या रहता है। तो अब आगे फ्यूचर के ग्रोथ का बात करें कंपनी के लिए, तो कंपनी का कहना है कि वो अगले साल 60 से 70 न्यू स्क्रीन्स और ऐड करेंगे। मतलब अभी लगभग 88 है, तो 60% से ज़्यादा का ग्रोथ एक्सपेक्टेड ये कर रहे हैं। और FY27 में अगेन 20-30% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 50% एंड अबव ग्रोथ अभी यहाँ से हम मान कर चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में इनका लगभग PVR जितना स्क्रीन करने का टारगेट है और कर भी सकते हैं, क्योंकि PVR से प्रॉफिटेबल ही है। PVR का अभी करेंटली 100, PVR का करेंटली अभी 1700 है स्क्रीन और इनका 88 है। मार्केट बहुत बड़ा है, अभी बहुत बड़ी बन सकती है ये कंपनी, और ग्रोथ गाइडेंस भी ठीक है। बाकी मैनेजमेंट भी ठीक ठाक है, गुड इनफ कंपनी को चला लेने के लिए। और ये जो बिज़नेस मॉडल है थोड़ा सा यूनिक है और नए बिज़नेस मॉडल का बताया नहीं जा सकता उतने आसानी से, क्योंकि अगर कोई चीज़ कॉपी है, जैसे अमेरिका में वॉलमार्ट था और यहाँ आके डीमार्ट ने खोल लिया, तो डीमार्ट सक्सेसफुल होगा ये बता पाना बहुत आसान है। अमेज़ॉन था, किसी ने फ्लिपकार्ट खोल लिया और उसको सक्सेसफुली मार्केट कर पाया, तो वो सक्सेसफुल होगा ये बता पाना बहुत आसान है। मगर क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल दुनिया में और कहीं नहीं सिवाय ओयो का भी यही सेम बिजनेस मॉडल है, तो ये बता पाना हार्ड हो जाता है। मगर ओयो श्योरिटी देता है कि सक्सेसफुल हो सकता है, हालांकि ओयो लॉस में है। बाकी चाइना में भी एक ऐसा ही अजीब सा बिजनेस मॉडल था मॉल्स के लिए। अब चाइना का इनकम यहाँ से 5 गुना ज़्यादा है, तो सिटीज़ का तो और भी 5 गुना ज़्यादा होगा। तो वहाँ 2 रूम्स या 5 रूम्स ऐसे टाइप्स के 50 रूम तक का एट मैक्स किसी ने सिनेमा खोला, जहाँ एक तरीके से आप प्राइवेट सिनेमा रख सकते हो अपने पार्टनर के लिए या फिर एक गैंग ऑफ दोस्त के लिए, और पर्सनल मज़े ले सकते हो, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो 2 घंटे के लिए रूम देने लगा लगभग, ऐसा समझिए 2000 में या जैसा भी, एक लग्जरी के साथ। तो वहाँ वो सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे भी है अजीब सा बिजनेस मॉडल जो उतना भी अजीब नहीं है, उससे तो हो सकता है सक्सेसफुल। तो बाकी इसके वैल्यूएशन रेंज की अगर हम बात करें तो इसमें आप एक ऐसा ट्रेंड लाइन देख सकते हैं जिस ट्रेंड लाइन का अभी के मार्केट क्रैश में ब्रेक डाउन हुआ है, और फिर भी कंपनी उतना ज़्यादा तो गिरी नहीं है। और इवन 50 डे DMA से अब ये नीचे है, और देखना होगा क्या होता है। बाकी मैं तो, क्योंकि ये कंपनी कभी लॉन्च हुई थी 13 के पी में, तो मैं 15 के पी या 15 के पी के नीचे इस कंपनी को लेने के लिए देखूंगा। अभी ये बिट थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव लग रहा है, क्योंकि कैश फ्लो नहीं है। अगर होता तो मैं ले लेता, या फिर अगले रिजल्ट का इंतज़ार करूँगा। हो सकता है जाके ले भी लूँ, मेरा मन अगर घूम जाए, मेरे को कुछ ऐसी एडवांस बात पता चले जो यहाँ अभी पता नहीं थी। बाकी ये कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास सेबी का लाइसेंस नहीं है। ये सिर्फ मेरा रिसर्च था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप और रिसर्च करें, अपना डिसीजन अपने विवेक से खुद ही लें। और क्योंकि ये SME कंपनी है, कुछ
60% डाउन भी हो सकती है यहाँ से 1 महीने के अंदर अंदर। तो रिस्क प्रोफाइल अपने अकॉर्डिंग चुनिए। और एक ऐसी और कंपनी है ट्रू कलर्स, जो इवन इससे भी चीप है, 10 के पी में है, सिमिलर काइंड ऑफ ROE है और इसके जितना ही ग्रोथ है, चेकआउट करें।